बेताल 25 की कहानियां राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच की बातचीत पर आधारित है। ये कहानियां राजा विक्रम की बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और निडरता का उदाहरण देती है। आइए एक प्रसिद्ध कहानी पर नजर डालते हैं। एक बार की बात है, उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य जंगल में एक तंत्र मंत्र साधक के कहने पर शमशान घाट पहुंचे। साधक ने राजा से कहा कि उसे एक विशेष तंत्र साधना के लिए एक बेताल की आवश्यकता है। बेताल एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। राजा विक्रम ने बेताल को उतारकर कंधे पर लाद लिया और उसे शमशान घाट की ओर ले जाने लगे। लेकिन बेताल ने राजा से कहा, हे राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुम बीच में बोलोगे तो मैं वापस अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रम चुपचाप कहानी सुनने लगे। कहानी शुरू होती है। 4 ब्राह्मण मित्र थे जो एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। वे हमेशा एक के साथ समय बिताते और एक दिन उन्होंने सोचा कि हमें अपनी साधना में इतनी सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए कि हम एक मृत शरीर में जान डाल सकें। वे चारों ब्राह्मण अपनी विद्या सीखने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। कुछ समय बाद वे सभी ब्राह्मण एक जंगल में मिले और अपनी अपनी विद्या की शक्ति का परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला और उन्होंने उसे अपनी विद्या से पुनर्जीवित करने की ठानी। पहले ब्राह्मण ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और शेर के शरीर में हड्डियां और मांस को जोड़ दिया। दूसरे ब्राह्मण ने रक्त और त्वचा को जोड़कर शेर को और वास्तविक रूप में दिया। तीसरे ब्राह्मण ने अपनी विद्या से शेर के शरीर में अंग जोड़ दिए। चौथे ब्राह्मण ने अंतिम विद्या का प्रयोग किया और शेर में जान डाल दी। जैसे ही शेर में जान आई, उसने चारों ब्राह्मणों पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। उनकी विद्या ने उन्हें उनके ही घमंड का शिकार बना दिया। कहानी समाप्त होने पर बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ, इन चारों ब्राह्मण में से सबसे ज्यादा दोषी कौन था? राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया, सबसे ज्यादा दोषी चौथा ब्राह्मण था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपनी विद्या का प्रयोग करने से पहले ये नहीं सोचा कि यह शेर एक खतरनाक जानवर है और जीवित होते ही सबका जीवन संकट में डाल सकता है। पहले तीनों ब्राह्मणों ने केवल शरीर बनाया, लेकिन चौथे ने जान डालकर सबसे बड़ी गलती की। राजा का उत्तर सुनकर बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने बात की, इसलिए मैं वापस अपने पेड़ पर जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल वापस पेड़ पर उड़ गया और राजा विक्रम को उसे फिर से लाने के लिए जाना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और विद्या का सही उपयोग करना आवश्यक है। अंधाधुंध शक्ति का प्रयोग कभी कभी विनाश का कारण बन सकता है। ज्ञान का उपयोग सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। इस प्रकार विक्रम और बेताल की कहानियों में राजा विक्रम की बुद्धिमानी, धैर्य और साहस की परीक्षा होती रहती है।